हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के पहला सवाल और दूसरा सवाल लगा चुके, आज हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल और चौथा सवाल लगाया जाएगा और अगले प्रश्नावली 1.2 के लिए जो उसका बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगा वो दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर सवाल क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में आप देखे कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करते थे। तरीका क्या था, दो परिमेय संख्याओं को पकड़िए और उन दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए और उन्हें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें एक तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होती थी जो उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में होती थी। वो एक तरीका था, उस तरीके से इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आज हम एक नया तरीका सीखेंगे और इस तरीके को कैसे अप्लाई करना है इधर ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच आप लिख लेंगे 3/5 और यहाँ लिख लेंगे आप 4/5। इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के ही बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब आपको ज्ञात करने वाली संख्या कितनी संख्या ज्ञात करना है, तो 5। तो आप उस चीज को लिख लेंगे कि n = 5, जहां यह 5 क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात करने हेतु संख्याओं की संख्या है। क्लियर। और इसमें अब आपको लिख लेना n+1, अर्थात n जो आपने लिया है, हमने n कितना लिया है, हम n 5 लिए हैं, यानी उस 5 में एक को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, 6 आएगा। 5 + 1 क्या आएगा, 6 आएगा। अब जो n+1 आया है अर्थात 6, उस 6 से हम क्या करेंगे, अपने दिए हुए जो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर 3/5 और 4/5, इन दोनों ही संख्याओं में 6 से गुणा 6 से भाग, 4/5 में भी 6 से गुणा 600 भाग कर देंगे। 3 छक्के 18, 5 छक्के 30, 4 छक्के 24, 5 छक्के 30 और 18/30 से अब हम बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिख लेंगे, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से आपके 5 परिमेय संख्याएं पा रहे हैं, किनके किनके बीच, तो 18/30 और 24/30। लेकिन क्या फिर इन 18/30 को हम 3/5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 18, 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 6 पचे 30, यानी 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर चुके हैं। तरीका क्या है आप देख चुके हैं। एक तरीका पिछले वीडियो में बताया गया है, उस आपकी जो मर्जी कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, हटा दें। अब इस तरीके से प्रश्न 3 समाप्त होता है। प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताना है आपको। तो देखिएगा, बोल रहा है पहला बार कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम आपसे पूछे प्राकृत संख्या होती क्या है, तो आपको जिस तरीके से मैं पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्राकृत संख्या का पहला जो अंक होता है वह 1 होता है, दूसरा जो संख्या होता है 2 होता है, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 4, यानी परिमेय प्राकृत संख्याओं का पहला संख्या 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन, अनंत तक के नंबर चले जाएंगे। क्लियर।
अब इसमें बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक माने यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, और जितने भी आएंगे वे सभी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। यानी ये प्राकृत संख्या तो होते हैं, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याओं को यहां से दिखाते हैं, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या तो होते हैं, लेकिन इन्हें हम पूर्ण संख्या भी कहा जा सकता है, यह बात बोलना है। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है वो तो बताइए। तो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 है, 6। और इसे हम किस लेटर से दिखाते थे, W से। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं पूर्ण संख्या कहता हूं उसमें भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 0 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या की प्रत्येक प्राकृत संख्या खुद किसमें आके बैठी हुई है, पूर्ण संख्या में बैठी हुई है, पूर्ण संख्या में आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है या होती है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के भाग होते हैं, उनके परिवार होते हैं, क्लियर, उनके समूह में होते हैं। तो इस तरीके से यह कथन क्या है, सत्य है। हटा दे। अब प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है। जरा इस सवाल को देखिए। पहले तो आप प्रत्येक पूर्णांकों को लिख लीजिए। पूर्णांक को लिखने के लिए मैं बोला था 0 1 2 3 4, अनंत तक जाएगा, फिर इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये रहा हमारा पूर्णांकों का क्रम, और जितने भी पूर्णांक हैं क्या क्या होते हैं ये हमें जाना। आप क्या सवाल बोल रहे हैं जरा उस पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं कि 0 1 2 3, यानी 0 से चलते हुए धनात्मक दिशा में बढ़ते जाना है, और जितने भी नंबर आएंगे वे पूर्ण संख्या कहलाएंगे। उस हिसाब से पूर्ण संख्याएं तो केवल 0 से और आगे के क्रम अर्थात दाएं पक्ष में अर्थात धनात्मक दिशा में जितने भी नंबर आते हैं उनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 के बाद माइनस वाले नंबर को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो आप देख रहे हैं -1 एक पूर्णांक तो है, एक पूर्णांक तो इसे कहा जाएगा, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। बात आया क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है, 0 से छोटे तो हमें जाना ही नहीं होता है। तो यहाँ एक बात सिद्ध होता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात गलत है, क्योंकि -1 तो पूर्णांक है पर वह पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि इसने बोला था प्रत्येक की बात की थी, यहाँ पर तो -1 ही फेल कर गया। इसी तरीके से -2 भी पूर्णांक होगा पर पूर्ण संख्या नहीं होगा। यानी ये बात पूर्णांक, हाँ कुछ पूर्णांक हैं जो 0 से आगे बढ़ रहे हैं वो पूर्ण संख्या होंगे, लेकिन प्रत्येक की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि माइनस वाले जितने पूर्णांक हैं उनको हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। ये बात क्या हो गई, असत्य हो गया, वजह जान गया। हटा दे। अब इस तरीके से जो अपना प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले कुछ परिमेय संख्या नोट तो कर लीजिए। आप देख रहे हैं परिमेय संख्याओं की अगर बात करूं, सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की बात फिर से। पूर्ण संख्या कहां से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
और कोई एक परिमेय संख्या इधर ले लूं अगर धनात्मक दिशा में, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताइए, तो आप कहते हैं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे उन दोनों संख्याओं को जोड़िए, तो 1 और 2 को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कीजिए, अर्थात 3/2। 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। यानी ये बात बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो हम एक परिमेय संख्या ला दिए 3/2। अब अगर प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है तो 3/2 को भी पूर्ण संख्या होना पड़ेगा। देखते हैं, अब आप देखिए पर 3/2 आता कहाँ है? 3/2 माने 3 को 2 लोगों में बांटिए तो 1.5 आता है, यानी 1 और 2 के बीच में ही होगा कहीं 3/2। लेकिन हमारा डिफिनीशन, हमारी परिभाषा क्या हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 होती हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, 3 के बाद 4। यानी 0 और 1 के बीच में जो अनंत नंबर है उन्हें हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। 1 और 2 के बीच में अनंत नंबर है लेकिन उन्हें हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या है, भिन्न वाले नंबरों को हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं। वजह आप बताएंगे कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 के क्रम में होती हैं, आगे सभी धनात्मक दिशा में होती हैं। आप इसी तरीके से और उदाहरण दे सकते हैं कि -1 है, -1/2 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसे पूर्णांक संख्या नहीं कहते। यह एक परिमेय संख्या है लेकिन इसे हम पूर्ण संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या में हम 0, 1, 2, 3, 4 के क्रम में बढ़ते हैं, ना कि उसमें कोई -1, -2, -3/2, -4/5 ऐसे संख्या नहीं आते हैं। यानी ये बात भी क्या हो गई? असत्य हो गई। नोट इट डाउन। अब जो नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 है उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रश्नावली 1.2 में हमें किस पर चर्चा करना है। तो हमारा जो चर्चा का विषय होगा परिमेय संख्याएं जान गए, अब हमें जानना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं वही हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। और परिमेय संख्याओं जो होती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ परिमेय संख्याओं से आपको परिचय कराया जाएगा, क्यों नहीं होती हैं धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको एक परिमेय संख्या √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे नंबर, ऐसे संख्याओं का वर्गमूल। क्या √2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या √3 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जैसे √4 का जो मान होता है वो प्लस या माइनस में 2 हो सकता है। इसी तरीके से √9 का जो मान होता है ±3 होगा। √16 या 16 तो इसका मान होता है ±4। कहने का मतलब रूट के अंदर वे नंबर जिनका पूरा स्क्वायर करने पे वो नंबर आता है। जैसे 4, 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग करने पे 4 आता है, 3 का वर्ग करने पे 9 आता है, 4 का वर्ग करने पर 16 आता है। यानी ये वर्गमूल से इनका एक मान मिल जाता है। यानी √4 का वर्गमूल हमें पता होता है।
कि 4 किसका वर्ग करने पर आता है, कौन सी संख्या का वर्ग करने पर आता है। 16 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग कर दो 16 आ जाएगा, तो हमें पता है 4। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं √2 बताइए किसका वर्ग करने पर आएगा, √3, √7, √5। तो ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग ना हो, या अर्थात जिनका वर्गमूल हमें नहीं पता हो। वर्गमूल जिस तरीके से इन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। ऐसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है, और ऐसी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए अब हमें इन परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ संख्या रेखा पर हम इसे प्रदर्शित जरूर कर सकते हैं। आगे इनके बारे में और जानकारी हमें हासिल करना है, लेकिन आप इतना भी जानिए कि वे संख्याएं जो रूट के अंदर होंगी और उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वे पूर्ण वर्ग उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हमें पता चलेगा कि आखिर किस संख्या का स्क्वायर होने से, जैसे 2, जैसे √2 कि आखिर ये किस संख्या का स्क्वायर करने से आया, तो हमें नहीं पता। क्योंकि हम जिस तरीके से 4 आता है, कैसे 2 × 2 करने से, तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, इसलिए हम 4 का वर्गमूल 2 बताते हैं। उसी तरीके से आखिर किसका वर्ग करने से 2 आया, ये हमें पता है, लेकिन उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं, वे पूर्ण वर्ग नहीं कहलाते हैं। तो ऐसे सभी नंबरों को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और अपरिमेय संख्याओं को अभी हम आगे चल के और भी बात किया जाएगा। अब थोड़ा सा इधर सुनिए। 2 प्रकार की संख्याओं को हमने जाना, ऐसे तो बहुत जाने की क्या क्या हमने जाना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक जाना। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद हमने शून्य को जाना, और जब शून्य को मिला लिए किसमें, प्राकृत संख्या में, तो जब शून्य को भी मिला लिए थे किसके अंदर, प्राकृत संख्या के अंदर, तो इसे हम लोग बोले पूर्ण संख्या। और जब इधर क्या था, माइनस वाले नंबर भी जाने हम, यानी ऋणात्मक संख्या। अब इन ऋणात्मक संख्या को, खुद शून्य को और उसमें प्लस वाले संख्या को, प्राकृत संख्या में तो केवल धनात्मक संख्या है, शून्य आया और ऋणात्मक संख्या है, इन तीनों की कैटेगरी को जब मिला लेते हैं तो हमें मिला पूर्णांक। और पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते थे, इसलिए ये पूर्णांक भी क्या कहलाए, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते थे, और सभी पूर्णांक p/q के रूप में के होते हैं, इसलिए सभी ये प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्याएं होती थी। अब इन परिमेय संख्याओं का एक दूसरा भी भाई होता है अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में हम जानकारी हासिल किए और बहुत कुछ जानना बाकी है। अब इन परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर हमें जो संख्याओं का समूह मिलता है, संग्रह मिलता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इस तरीके से हमने जाना कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जब मिलती हैं, इनके पूरे संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या बनता है, पूर्णांक भी होता है, और परिमेय संख्या एक टाइप के और भी होते हैं, भिन्नात्मक वाले संख्या। भिन्नात्मक संख्या यानी जिन्हें अंश बटा हर में हम लिखते हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं, और पूर्णांक तो होते ही हैं परिमेय संख्या है। और पूर्णांक भी कितने प्रकार, 2, माइनस वाला पूर्णांक, प्लस वाला पूर्णांक, और खुद 0 न तो प्लस होता है, 0 न तो माइनस होता है। इसलिए सवाल अगला अपना जो प्रश्नावली का सवाल है कि क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो देखिए वास्तविक संख्याओं के अंदर ही अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं,
प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कहाँ? संख्या रेखा पर। इसलिए अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। कैसे प्रदर्शित करना है अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हो ऐसा नहीं है। सभी वास्तविक संख्याएं दो कैटेगरी में होती हैं, एक तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होंगी, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हो या केवल अपरिमेय हो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से अपरिमेय के बारे में जाने, और अभी तक जितना पढ़े हैं उन सबको, यानी हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सवाल को हल किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।